नमस्कार, मैं मनहरन सिंह साहू, सहायक प्राध्यापक भूगोल, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुरुद। आज का मेरा व्याख्यान है वलिस संस्तर वाले भौगोलिक मानचित्र की व्याख्या करना। वलिस संस्तर वाले भौगोलिक मानचित्र की व्याख्या से पूर्व हम वलन की क्रिया क्या है इसको हम जानें। वलन एक ऐसी भौगोलिक क्रिया है जो चट्टानों में संपीड़न की क्रिया के फलस्वरूप पड़ते हैं। वलन के कारण जब क्षैतिज स्तर पर चट्टानें क्षैतिज संस्तरों के रूप में रहती हैं और दोनों ओर से जब चट्टानों पर दबाव पड़ता है तो ये चट्टानें वलित हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। तो ऊपर उठा हुआ जो भाग है ये अपनति कहलाता है और नीचे धसे हुए भाग को अवनति कहते हैं। भू आकृति विज्ञान में हम इसके संदर्भ में विस्तृत जानकारी हासिल कर चुके हैं। संपीड़न क्रिया की तीव्रता के आधार पर वलन अलग अलग प्रकार के होते हैं। समनत वलन, एक दिग्नत वलन, परिवलन, पंखाकार वलन, ग्रीवाखंड या नाफे, ये संपीड़न क्रिया की तीव्रता के आधार पर इनको विभाजित किया जाता है। वलिस संस्तर वाले भौगोलिक मानचित्र को पहचानने के लिए तीन चीजें हैं। इस भौगोलिक मानचित्र में हम सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन करेंगे। पहला, संस्तरों की इसमें पुनरावृत्ति दिखलाई पड़ती है। संस्तर सैंडस्टोन, मडस्टोन, सैल, इनकी पुनरावृत्ति दिखलाई पड़ रही है। ये संस्तर मानचित्र में एक से अधिक बार रिपीट हुए हैं। दूसरी चीज, संस्तरों का जो झुकाव है, अलग अलग संस्तर अलग अलग दिशा में झुके हुए हैं। नाक के संदर्भ में ये संस्तर पूर्व की ओर झुके हैं, कुछ संस्तर पश्चिम की ओर और कुछ संस्तर पूर्व की ओर। इनमें हम संस्तरों के नमन और झुकाव इनके आधार पर ये संस्तर को हम पहचानते हैं और इसके साथ साथ वलन की क्रिया से चूंकि प्रभावित है इसलिए इसमें अपनति और अभिनति ये भी देखने को मिलता है। तो इन तीनों चीजों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि प्रस्तुत जो भौगोलिक मानचित्र है ये फोल्डेड स्टेरेटा का है, वलिस संस्तर वाला भौगोलिक मानचित्र है। भूवैज्ञानिक व्याख्या करने के लिए दूसरा जो कार्य है वो अनुप्रस्थ काट का निर्माण। दिए गए भौगोलिक मानचित्र पर जो सेक्शन रेखा ए और बी खींची हुई है, इस सेक्शन रेखा के आधार पर पहले हम परिच्छेदिका का निर्माण करते हैं। पूर्व में बतलाई गई विधि के अनुसार परिच्छेदिका निर्मित करने के लिए ए और बी की जितनी लंबाई है उतनी ही लंबाई हम अपने ड्राइंग शीट पर ले लेते हैं और दिए गए मापक के आधार पर ऊर्ध्वाधर मापक का निर्धारण करते हैं। ऊर्ध्वाधर मापक निर्धारित करते समय समोच्च रेखीय मूल्यों को देखा जाता है। मिनिमम मूल्य की जो समोच्च रेखा है वो 300 मीटर है और मैक्सिमम मूल्य की जो समोच्च रेखा है वो 1500 मीटर है। तो इसी आधार पर हम ऊर्ध्वाधर मापक को निर्धारित करते हैं। इसके पश्चात हम कागज की पट्टी को इस सेक्शन रेखा पर रख करके जहां जहां पर समोच्च रेखाएं काटती हैं उन निशानों पर निशान लगा लेते हैं और निशान लगाने के बाद ऊर्ध्वाधर मापक की सहायता से उन बिंदुओं को हम निष्कोण वक्र की रेखा से मिला देते हैं तो परिच्छेदिका तैयार हो जाती है। अब परिच्छेदिका पर संस्तरों को निर्मित करने के लिए चूंकि ये वलिस संस्तर है और वलन की क्रिया से
प्रभावित होने के कारण इसमें संस्तरों का जो झुकाव है अलग अलग स्थानों पर और अलग अलग दिशा में है। इसलिए सबसे पहले हम नमन ज्ञात करेंगे। नमन ज्ञात करने के लिए इसमें 3 अलग अलग स्थानों पर नतिलंब रेखाएं खींची गई हैं। पहला 300 मीटर और 400 मीटर, दूसरा जो है यहाँ पर हम 700 मीटर और 800 मीटर, और तीसरा जो है ये 1100 मीटर और 1200 मीटर की जो समुच्च रेखा संस्तरों को काटती है वहां पर नतिलंब रेखा खींचे हैं। नतिलंब रेखा खींचने के बाद गणितीय विधि और आलेखी दोनों विधियों के माध्यम से हम नमन का मान ज्ञात करते हैं। गणितीय विधि के आधार पर सूत्र है यथार्थ नमन ज्ञात करने के लिए 2D बराबर tan इनवर्स वर्टिकल इंटरवल अपॉन हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। वर्टिकल इंटरवल ये समोच्च रेखीय अंतराल के द्वारा और ये 100 है, और हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट ये 2 स्ट्राइक लाइन के बीच की जो क्षैतिज दूरी होती है, ए स्मॉल ए और स्मॉल बी, इनके बीच की जो दूरी है इसी को क्षैतिज तुल्यांक कहा जाता है। स्केल के आधार पर इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पहले जो नतिलंब रेखा खींची गई है वहां पर ये मान आता है टेंजेंट वैल्यू जो है 0.66, और इस टेंजेंट वैल्यू का अगर हम डिग्री देखते हैं टेंजेंट टेबल में तो इसके सामने की डिग्री आती है 33 डिग्री और 30 मिनट। एपिरेंट भी इसका निकाला जाता है, और एपिरेंट निकालने के लिए क्षैतिज मापक, क्षैतिज जो तुल्यांक है इसकी दूरी ए और सी के बीच, यानी 2 स्ट्राइक लाइन के बीच हम 45 डिग्री का कोण बनाते हैं, और इस रेखा की लंबाई को हम क्षैतिज तुल्यांक के लिए मापक के आधार पर कन्वर्ट कर लेते हैं। सूत्र वही है, और उसी सूत्र का उपयोग करके एपिरेंट जब हम निकाला तो एपिरेंट ये पाया 21 डिग्री 49 मिनट। फिर दूसरी जो नतिलंब रेखा खींची गई है दूसरे स्थान पर, दूसरे संस्तर के लिए, वहां पर 2D ज्ञात किया गया। तो 2D टेंजेंट इनवर्ट वर्टिकल इंटरवल अपॉन हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, इसमें वर्टिकल इंटरवल 100 और हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट ये 250 मीटर है। तो 250 से 100 को अगर हम भाग दें तो टेंजेंट वैल्यू 0.4 आता है, और इसके सामने की जो डिग्री है टेंजेंट टेबल पर 21 डिग्री और 49 मिनट है। आभासी नमन इसका आता है 16 डिग्री और 54 मिनट। इसी प्रकार से तीसरे स्थान पर जहां 2 नतिलंब रेखाओं के सहारे हम फिर डीप निकालेंगे तो वहां पर 2D है tan इनवर्स वर्टिकल इंटरवल अपॉन हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट 100/200, और इसमें टेंजेंट वैल्यू 0.5 है। तो इसके सामने टेंजेंट टेबल पर जब हम डिग्री देखते हैं तो ये आता है 26 डिग्री और 36 मिनट। इसमें भी एपिरेंट डीप अगर हम ज्ञात करें तो एपिरेंट डीप इसमें 18 डिग्री और 18 मिनट। और इनको हम संस्तरों को निर्मित करने के लिए कि कौन से संस्तर पश्चिम की ओर झुका हुआ है और कौन से संस्तर पूर्व की ओर झुके हुए हैं, इसी आधार पर यह भी जो आधार रेखा है इस पर हम निशान लगा करके चांदे की सहायता से इन कोणों को अंकित कर देते हैं। और जो संस्तर पश्चिम की ओर झुका हुआ है उसके लिए उत्तर पश्चिम ये कोण बना लेते हैं, और जो संस्तर पूर्व की ओर झुके हुए हैं उसके लिए उत्तर पूर्व हम कोण बना देते हैं, जितने अंश का यथार्थ नमन मिलता है। इसके पश्चात संस्तरों को हम पूर्ण करते हैं। इस संस्तर में कुछ टूटी हुई रेखाएं भी दिखाई गई हैं, जो ये इनको अगर हम जोड़ें तो जिस प्रकार से वलंग बनते हैं उस प्रकार के चित्र इसमें बनेंगे, और इंडेक्स में दिए गए शेडिंग के आधार पर संस्तरों को शेडिंग करके छायांकन करके हम परिच्छेदिका पर संस्तरों को निर्मित कर लेते हैं। तो अनुप्रस्थ काट निर्मित करने के बाद फिर हम संस्तरों का इस संस्तरों के अध्ययन के आधार पर और जो परिच्छेदिका है उस परिच्छेदिका के आधार पर स्थलाकृति
और भूगर्भिक संरचना के बीच संबंधों का निर्धारण करते हैं। तो निर्मित जो परिच्छेदिका है इसमें पूर्व से पश्चिम की ओर नदी घाटी का विकास हुआ है। इसका जो ढाल है ये पूर्व में ज्यादा है और पश्चिम की ओर लगातार कम होते जा रही है। पूर्व में ये 1500 मीटर और पश्चिम में ये 500 मीटर है। तो पूर्व की ओर की जो चट्टानें हैं वो कठोर हैं और पश्चिम की ओर की जो चट्टानें हैं वो नरम है। इस बात का प्रतीत इस परिच्छेदिका से होता है। स्थलाकृति और संरचना के बीच चूंकि घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, स्थलाकृतियों पर संरचना प्रतिबिंबित होती है। इसके बाद भूगर्भिक विवरण को अगर हम देखें तो भूगर्भिक विवरण में 4 बातों का हम अध्ययन करते हैं। संस्तरों का अनुक्रम किस प्रकार से है, संस्तरों की मोटाई कितनी है, संस्तरों में नमन कोण और नमन का मान और उसकी दिशा कितनी है, और संस्तरों के प्रकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं संस्तरों का अनुक्रम। महासागरों में जब पहली बार संस्तरों का निक्षेप हुआ तो कांग्लोमरेट सबसे पहले निक्षेपित हुआ, फिर सैंडस्टोन, फिर मडस्टोन, फिर सैल, फिर फ्लैगस्टोन। कांग्लोमरेट ये सबसे प्राचीन है और फ्लैगस्टोन सबसे नवीन है। संस्तरों की मोटाई इसमें अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है। कांग्लोमरेट इसकी मोटाई कहीं पर 500 मीटर, इसी प्रकार से सैंडस्टोन इसकी भी मोटाई कहीं 400 मीटर, कहीं 300 मीटर, और सैल फ्लैगस्टोन इसकी मोटाई 200 मीटर। तो इस प्रकार से समुद्ररेखीय मूल्यों के आधार पर हम संस्तरों की मोटाई को ज्ञात करते हैं। चूंकि ये वलित संस्तर है इसलिए अलग अलग स्थानों पर इसकी जो मोटाई है वो अलग अलग है। नमन कोण को अगर हम देखें तो गणितीय विधि के आधार पर जो नमन कोण परिकलित किया गया है, रूडिफ यथार्थ नमन पहले स्थान पर जहां पे संस्तर वलित है वहां पर ये 30 डिग्री, 33 डिग्री और 30 मिनट है। दूसरे स्ट्राइक लाइन पर ये 21 डिग्री 49 मिनट है और तीसरे स्ट्राइक लाइन पर ये 26 डिग्री और 36 मिनट। और इनकी दिशा को अगर हम देखें तो पहले स्ट्राइक लाइन पर ये पश्चिम की ओर, फिर इधर दूसरे और तीसरे में ये पूर्व की ओर झुके हुए हैं। संस्तरों के प्रकार को अगर हम देखें तो इसमें 5 प्रकार के संस्तर मिलते हैं। कांग्लोमरेट, सैंडस्टोन, मडस्टोन, सैल और फ्लैगस्टोन। भूगर्भिक इतिहास अगर हम देखें तो इन संस्तरों का जो निर्माण है सबसे पहले महासागरों में जब निक्षेपण हुआ तो कांग्लोमरेट, फिर सैंडस्टोन, फिर मडस्टोन, फिर सैल और फ्लैगस्टोन का निर्माण हुआ है। समुद्री निक्षेपण के बाद जब इन संस्तरों का उत्थान हुआ तो ये उत्थान के फलस्वरूप जब ऊपर आए इसमें संपीड़न की क्रिया का प्रभाव पड़ा और संपीड़न के कारण ये संस्तर वलित हुए और जब इसमें वलन का प्रभाव पड़ा तो इनमें कहीं अपनति और अवनतियों का विकास होते गया। इस प्रकार से वलित संस्तरों की भूवैज्ञानिक व्याख्या विभिन्न चरणों में पूरी की जाती है। इस संदर्भ में कहीं भी अगर कोई कठिनाई हो तो मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9893833279। धन्यवाद।